बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में कोडिंग के लूपिंग के ऊपर डिस्कस करें कि लूपिंग क्या होती है। लूप किसी भी वैल्यू को बार बार प्रिंट आउट करवाने के लिए हमारे पास एक लूप होता है, बट उस लूप को कंट्रोल किस तरह किया जाता है, वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल किया जाता है। तो इसी के साथ हम अपना आज लूपिंग का टॉपिक ख़त्म करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम कुछ कोडिंग करेंगे। यानी कि एक हम कोड करेंगे फॉर लूप के साथ, दूसरा नेस्टेड लूप, फिर फॉर लूप, फिर नेस्टेड लूप। इस तरह से हम कुछ फर्दर कोड्स करते आएंगे। तो इसी के साथ अब हम मूव करने लगे हैं। सबसे पहले हम अपना एक कोड करते हैं जिसके अंदर में हम टेबल प्रिंट करेंगे। टेबल फॉर लूप, इसको प्रिंट किया। हैश टैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे इंटीजर नंबर, और यहाँ पे हम करवाएंगे सी आउट एंटर द नंबर ऑफ टेबल सी इन नंबर। और यहाँ पे हम यूज़र को करवाएंगे कि सी आउट योर entered number table is here। और यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर लूप, जिसमें हम इन सबसे पहले करेंगे इनिशियलाइजेशन। आई को हमने रख लिया इज इक्वल टू 1, जहाँ से हमारा लूप चलेगा। इसकी हमने कंडीशन लगा दी कि जी ये 10 से लेस है, और इसके अंदर हमने इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट से क्या बढ़ा दे कि अब ये लूप हमारा 10 टाइम चलेगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा सी आउट, और यहाँ पे सबसे पहले आएगा नंबर जो यूज़र ने नंबर एंटर की, फिर उसके बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर उसके बाद आएगा आई जो हमने जहाँ से प्रिंट आउट करवाना है। फिर उसके बाद हम करेंगे इक्वल ऑपरेटर लगाएंगे, और फिर उसके बाद हम करवाएंगे नंबर मल्टीप्लाई बाय आई, और उसके बाद हम करवाएंगे एंड ऑफ द लाइन। और यहाँ पे हम करवाएंगे रिटर्न 0। टेबल फॉर लूप। ओके जी, मैंने एंटर किया 23। सो योर एंटर नंबर टेबल इज हियर, यानी कि 23 का टेबल। अब ये तो था कि हमने मल्टीपल टेबल्स, अब हमने मल्टीपल टेबल्स प्रिंट करवाने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए यूज़ करेंगे नेस्टेड लूप। यानी कि सबसे पहले हम करवाएंगे मल्टीपल टेबल विद नेस्टेड लूप। हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम using namespace std int main। यहाँ पे सबसे पहले हम एक लूप करवाएंगे फॉर integer I is equal to 10, यानी कि I is equal to 5। या फिर हम I is equal to 1, और यहाँ पे हम करवाएंगे I लेस देन इक्वल है ना 10 के, और यहाँ पे लगेगा I में इंक्रीमेंट। और फिर यहाँ पे एक और लूप लगेगा फॉर लूप इनिशियलाइजेशन इंटीजर
जे इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लगाएंगे जे लेस देन इक्वल देन 10 के, और यहाँ पे हम करवाएंगे प्लस प्लस जे में इंक्रीमेंट। अच्छा, एक काम करते हैं, हम इसको ना यहाँ पे ज़रा 5 तक कर देते हैं, यानी कि 5 टेबल्स प्रिंट आउट होंगे। और सेम इसी तरह हम ये अपनी वही स्टेटमेंट जो से हमने यहाँ पे टेबल प्रिंट आउट करवाने वाली रखी है वही करेंगे। बस डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा आई की जगह, नंबर की जगह आई, इधर आ जाएगा जे, और इधर आ जाएगा आई, और इधर आ जाएगा जी। यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं कि सी आउट योर मल्टीपल tables are down are given below। और यहाँ पे हम कर देंगे एंड ऑफ द लाइन। ओके जी, सो अब हम यहाँ पे रिटर्न 0 करके देखते हैं। मल्टी टेबल लूप। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 से लेके 1 2 3 4 5 यानी कि 5 तक का टेबल हमारे पास क्या हो गया, प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये 5 से लेके 10 तक के टेबल प्रिंट आउट करेगा, यानी कि 5 से 5 6 7 8 9 10 का। और कहाँ तक, और अब मैं इसको कहता हूँ कि मुझे हर टेबल की मल्टीप्लिकेशन कितनी चाहिए, 15s। तो अब आप देख सकते हैं कि मुझे हर टेबल की मल्टीप्लिकेशन 15 तक आ रही है। तो इसी के साथ हम अपना क्या कहते हैं, एक और लूप करते हैं। फॉर लूप के अकॉर्डिंग हम एक और कोड करने लगे, जिसमें हम यूज़र से नंबर लेंगे और उसके अंदर हम सबसे हाईएस्ट और लोवेस्ट डिजिट स्टार्ट करवाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं, यानी कि प्रिंट हाई एंड लो digit in output। So hashtag include iostream using namespace std int main यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर डिक्लेयर करवाएंगे, एक वेरिएबल नंबर का, एक वेरिएबल हम नंबर के नाम से, एक वेरिएबल हम हाई के नाम से, और एक वेरिएबल हम लो के नाम से। ये कुछ नंबर्स हमने डिस्प्ले करवा लिया। सबसे पहले हम इसमें से यूजर से एक इनपुट ले लेते हैं, सी आउट एंटर द नंबर इन 5 डिजिट्स, यानी कि यूजर से हमने 5 डिजिट्स का नंबर लेना है। /t ओके, सी इन नंबर हमने यहाँ पे डिक्लेयर करवा दिया इनके नाम से। अब हम यहाँ पे कोड लगाएंगे, नंबर बराबर है एन के, और यहाँ पे उसके बाद हम करवाएंगे कि हमारे पास जो होगा हाई इज़ इक्वल टू जो यूज़र से इनपुट आएगी उसको परसेंटेज
मॉडुलस 10 से, और इसी तरह लो, इसको भी हम करवाएंगे नंबर परसेंटेज 10 से। और यहाँ पे हम एक और वैल्यू डिक्लेयर करवाएंगे जिसे हम नाम देंगे रिमाइंडर का। अब सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं अपने कोड की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे एक लगाएंगे फॉर लूप जिसके अंदर हम इनिशियलाइजेशन करवाएंगे। इनिशियलाइजेशन आई जो हमारा है वो किसके बराबर होना चाहिए, नंबर, यानी कि जो यूज़र इनपुट देगा, यानी कि यूज़र नंबर फर्स्ट कोई भी इनपुट देता है तो उसके अंदर हम क्या करवाएंगे कि आई हमारे पास जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल है किसके, 1 के। देन एक कंडीशन, और फिर इसके अंदर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बजाय हम इसके अंदर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास क्या करेगा कि जो वैल्यू आएगी यूज़र की उसको 10 से डिवाइड करेगा, और फिर उसके बाद हम इसके अंदर कंडीशन लगा देंगे रिमाइंडर बराबर है आई परसेंटेज 10 के। जैसे ये लूप हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, कंडीशन लगा देंगे इफ़ रिमाइंडर ग्रेटर देन है हाई के, सो आउटपुट क्या आएगी हमारे पास कि हाई इक्वल है रिमाइंडर। फिर यहाँ पे एक और लूप चलेगा, यानी कि एक और कंडीशन, अगर तो हमारे पास रिमाइंडर लेस देन हुआ लो से, तो हमारे पास आउटपुट आएगी कि लो बराबर है रिमाइंडर के। देन फॉर लूप हमारा क्लोज हो गया। अब इससे मुराद क्या कह रहा है कि सबसे पहले नंबर जो है जो यूज़र इनपुट देगा आई उसी को एक्सेप्ट करेगा। फिर अगर वो देखेगा कि अगर वो 10 से बड़ा है तो उसके अंदर फिर उसको डिवाइड करेगा। अगर तो 10 पे डिवाइड हो गया फर्दर तो फिर वो उस लूप को चलाएगा, और फिर रिमाइंडर को देखेगा कि अगर रिमाइंडर, फिर वो कंडीशन को देखेगा। अब ये देखिए कंडीशन के अंदर कंडीशन ही कंडीशन के बाद कंडीशन है, यानी कि दो तरह की कंडीशंस लग गई हैं। अब हम आते हैं इसको सी लूप सी आउट प्रिंट करवाते हैं। सी आउट हैशटैग, यानी कि डबल कोटेशन में सबसे पहले हम करवाएंगे न्यू लाइन के अंदर अपना द हाईएस्ट नंबर ऑफ द गिवन इनपुट इज हेयर बैकस्लैश टी, और यहाँ पे सबसे पहले हम करवाएंगे नंबर। एंड ऑफ द लाइन इसको एक सीक्वेंस बना देते हैं, और यहाँ पे उसके बाद हम कर देंगे, इसको हम करेंगे लोवेस्ट, और यहाँ पे हमें करवाएंगे रिटर्न 0। अब इसको F12 करते हैं, हाई एंड लो डिजिट given by input with loop। मैंने एंटर किया 3 4 5 6। के आउटपुट क्यों नहीं आई? आउटपुट इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने उसका नंबर ही डिस्प्ले नहीं करवाया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को कट कर देंगे, या फिर एक काम करते हैं, हम इसको सीधा यहाँ पे इधर हम हाई कर देते हैं और इधर हम लो कर देते हैं। 3 4 5 9
सो अब आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट डिजिट क्या है 9 और लोवेस्ट डिजिट क्या है 3। सो ये हमारा था फोर लूप का। सेम इसी तरह से अब हम फोर लूप के कुछ ऐसे कुछ कोड्स हैं जिसके अंदर हम अपना मल्टीपल लूप्स अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह कल के लेक्चर्स में, नेक्स्ट लेक्चर में। और इसी के साथ बढ़ते हैं, अब हम अपना सारा का सारा जो लूपिंग है इसे हम स्विच केस के अंदर वर्क करेंगे, यानी कि हम वाइल लूप को भी, डू वाइल लूप को भी, फॉर लूप को भी और नेस्टेड लूप को भी। एक हमारा पूरा सेशन होगा जिसके अंदर हम इसका पूरा कोड आपके सामने क्या कहते हैं विजुलाइज करवाऊंगा, जिसके अंदर हम मल्टीपल टेबल्स या फिर तो कुछ भी हम उसके अंदर प्रिंट करवा सकते हैं, बट उसके अंदर हम अप्लाई करेंगे स्विच केस। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।